विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। एनीमिया, मधुमेह, टीबी या उच्च रक्तदाब। हमें बताना है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा है कुटपात किस में पाया जाता है। युग्लिना में, अमीबा में, पैरामीशियम में या इनमें से कोई नहीं। तो कुटपात जो पाया जाता है वो पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा कौन सा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये बात भी अपने को याद रखना है, राइट। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना होता है। 120 मिलीमीटर Hg, 150 mmHg या 80 mmHg या 200 mmHg। तो मानव हृदय का जो अनुशीतलन दाब होता है अ से याद रखना है 80। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mmHg। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। ये बात भी अपने को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या केंद्रक में। तो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में या आंख में। तो जो हमारी जठर ग्रंथियां है वो पाई जाती है आमाशय में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है। फेफड़े से, वक्र से, श्वास नलिका से या यकृत से। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यह प्रवेश करता है यकृत से, जिसको लीवर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। सीरम, लसिका, लिम्फ या प्लाज्मा। तो रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं उसको कहा जाता है प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है कौन सी है। अग्नाशय, एड्रिनल, लीवर या अंडाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वो लीवर होगी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लीवर को ही यकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत। तो ये भी अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 10, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरोफिल, जल, सौर प्रकाश या ऑक्सीजन। तो स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, सौर प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। और हमसे पूछा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में श्वसन क्रिया
मिस्टेक हो गया। श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होता है वो होता है रक्त बिंबाणु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रक्त बिंबाणु को ही रक्त प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रास नली में या अग्नाशय में? तो जो पाचन क्रिया पूर्ण होती है वो पूर्ण होती है छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 30, 32, 31 या 36? तो एक वयस्क मनुष्य के दांत की जो संख्या होती है वो 30 होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 15, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो मछली का हृदय रहता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ या कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या या कक्षों की संख्या होती है 2। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्रचर्वणक पर या ग्रसनी के भीतरी दीवार पर? तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उसका स्वाद अपने को तुरंत पता चल जाता है। तो ये स्वाद कलिका के माध्यम से पता चलता है। तो स्वाद कलियां कहाँ होती है? तो ये होती है जीभ के ऊपरी सतह पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या कोलन? इनमें से हमको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी ऐसी रचना है जो अवशेषी अंग है। तो ये हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3 जोड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि लार जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अपने को याद रखना है कि लार जो रहता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 19, दांत अस्थिक्षय का कारण है, मतलब दांतों के टूटने का क्या कारण है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना या उपरोक्त सभी? तो दांत अस्थिक्षय का जो मुख्य कारण है वो एक मीठी चीज का खाना भी है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना ये भी है, और दांतों की सफाई न करना ये भी एक कारण है। इसलिए ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120/80, 80/120, 80/100 या 72/80? तो मैंने आपको बताया था प्रकुंचन और अनुशीतलन होता है। अ से अपने को याद रखना है 80 और प्रकुंचन कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसका ऑप्शन बता सकते हैं कि ऑप्शन बी 120/80 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।